भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। वो अभय सिंह जी की उपलब्धियों की तरफ ध्यान ना देके अपनी एक बार बताएं कि आपकी क्या कमजोरियां रही जो हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनते बनते चली गई। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो हारी हुई बाजी को जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, और जो जीती हुई बाजी को हारता है उसको भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं। क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश उनकी नाकामयाबी को लेके केवल पुत्र मोह में उन्होंने धृतराष्ट्र की तरह, आपने महाभारत देखा होगा, अपनी आंखें मूंद ली और पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को डुबोने का काम किया। और जहां तक उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएंगी, उन्हें एक बार ये सोचना चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आज तक की जितनी भी हरियाणा प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की देन है। और मैं तो खैर वो मुझसे बहुत सीनियर लीडर हैं, और जहां उन्होंने अभय सिंह जी हमारे पार्टी सुप्रीमो पे कटाक्ष किया है, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि पहले आप ये बताएं कि आपका नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। आज एक इतनी बड़ी पार्टी के आप और विपक्ष में बैठने के बावजूद भी आप नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पा रहे हैं, इसका क्या कारण? मैम कांड जो वो बार बार गिनाते हैं, उसके बाद मैम से हमारे 2 बार विधायक रहे हैं, जन समर्थन हमारे साथ है, उनका जन समर्थन उनका जो है अब जो है जमीन खिसक चुकी है, इसलिए उनको और कोई बातें याद नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी में कितने, अब ईडी के डर से सारी कांग्रेस को ही डुबो दिया। वो अपने एक कहावत है, छाछ तो बोले छालड़ी भी क्या बोले, तो ये चीजें हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि उन्हें इस तरीके की बातें ना करके पहले नेता प्रतिपक्ष की खोज करनी चाहिए। ABC सारी टीम ही भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आज ये पूरा हरियाणा समझ चुका। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। जब मैं चुनाव में वोट मांगने के लिए जाती थी तो लोग कहते थे मुझे कि बेटी इस बार बीजेपी को आउट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को हम वोट देंगे। सरेआम लोगों ने ये बातें कही। और जब मैं अब गई हूँ तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटी कहानी सारी समझ में आ गई। मैंने जब उनसे सवाल किया कि क्या कहानी समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे 11 बजे तक तो हम गुआना की जलेबी खाने की तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही 11:30 बजे कहानी सारी समझ में आ गई। मैंने कहा क्या? बोले कि पहले इस हरियाणा प्रदेश का नाश कराया जेजेपी ने, अरे इब की बार इस हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया बाबू बेटे।